स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एयर के बारे में। एयर कहते हैं उर्दू में हवा को। हवा जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे इर्द गिर्द हर जगह पाई जाती है, यानी कि हर जगह मौजूद होती है। और हवा की अगर हम बात करें कि इसकी ज़रूरत किसको होती है, जो जितने भी जानदार हैं, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको सर्वाइवल के लिए, यानी कि बका के लिए या ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हवा की ज़रूरत होती है, क्योंकि हवा के बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकते। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दिखाया गया है कि हवा मौजूद है, और हवा के ज़रिए क्या करते हैं, जितने भी जानदार होते हैं वो सांस लेते हैं, और जब वो सांस लेते हैं तो वो ज़िंदा रहते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज़म की अगर हम बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिज़म क्या हैं, तो इंसान यानी कि ह्यूमंस ये क्या हैं, ये जानदार हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं। इसके अलावा जानवर जो हमें नज़र आते हैं वो भी जानदार हैं, और जो हमें पौधे यानी कि प्लांट्स नज़र आते हैं वो भी क्या हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं। अब ये सारी चीज़ें जो ज़िंदा हैं, अगर हम इनकी बात करें कि इनके अंदर ज़िंदगी किस वजह से है, तो ज़िंदगी जो है यानी कि लाइफ जो है वो एयर की वजह से होती है। और एयर अगर ना हो, यानी कि हवा अगर ना हो, तो ज़िंदगी एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, ज़िंदगी मौजूद नहीं रहती। अब ये जो एयर है, ये जो हवा है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ये हमें नज़र नहीं आती। नज़र नहीं आने का क्या मतलब है कि ये विज़िबल नहीं होती। विज़िबल कहते हैं जो चीज़ हमें नज़र आती है, लेकिन नज़र हमें नहीं आती, लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं, यानी कि हम इसको फील कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि हम किस तरह से इसको देखते हैं या महसूस करते हैं, तो हमने काइट्स जिसे कहते हैं उर्दू में पतंग, जो कि हमें अपने सामने जो है ये नज़र आ रही है, ये क्या है, ये काइट है जो कि हवा में, एयर में उड़ रही है। अब ये उड़ती क्यों क्यों है, क्योंकि हवा मौजूद होती है फ़िज़ा में। इसके अलावा हमें बहुत सारी और जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द नज़र आती हैं वो भी हमें बताती हैं कि क्या चीज़ मौजूद है, एयर मौजूद है। और किस तरह से हम देखते हैं एयर मौजूद है, जब भी हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं। इसके अलावा क्या हिलता है, इसके अलावा जो दरख्तों पे या उनके ऊपर फूल लगे होते हैं, या फिर जो पत्ते होते हैं या जो टहनियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, जब हवा चलती है, एयर ब्लो का मतलब है जब हवा चलती है तो क्या होता है, पत्ते हिलते हैं। अब जब वो हिल रहे होते हैं तो हम उनको देखते हैं, हमें नज़र नहीं आ रही होती वो हवा, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। अब ये जो हवा होती है ये हमारी ज़मीन पे, यानी कि जो हमारी अर्थ होती है उसमें मौजूद होती है हर टाइम, यानी कि दिन के वक्त भी और रात के वक्त भी। दिन के वक्त हम इसे महसूस करते हैं चीज़ों को देख के। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस एयर में क्या चीज़ मौजूद होती है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर गैसेस मौजूद होती हैं, यानी कि गैसेस जो हैं जिन्हें हम मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। इसके अलावा एयर के अंदर मौजूद होते हैं वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स कहते हैं आबी बुखारात को, यानी कि पानी के कतरे, जो कि हवा में क्या करते हैं, नमी मुहैया करते हैं। इसके अलावा मौजूद होते हैं हवा में डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स कहते हैं छोटे छोटे मट्टी के ज़र्रात को। यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि ये हमें क्या नज़र आ रहे हैं, ये हमें नज़र आ रहे हैं डस्ट पार्टिकल्स। अब डस्ट पार्टिकल्स हवा में मौजूद हैं, ये हम किस तरह से देखते हैं कि अगर कोई रूम, कोई भी कमरा बिल्कुल अंधेरा हो उसमें, और किसी एक ख़ास जगह से रोशनी आ रही हो, और उस रोशनी को अगर हम देखें तो वो हमें इस तरह से आती हुई नज़र आती है, और उसके अंदर अगर हम गौर करें तो हमें इस तरह से ज़र्रे नज़र आते हैं। और ये ज़र्रे किस चीज़ के होते हैं, ये होते हैं मट्टी के ज़र्रे, या फिर हम इन्हें कहते हैं ये हैं डस्ट पार्टिकल्स। इसका मतलब है कि जो हवा हम महसूस करते हैं उसके अंदर तीन चीज़ें मौजूद होती हैं, गैसेस, वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स। ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, एयर बनाती हैं। अब एयर जो है इसे हम क्या कहते हैं कि ये एक मैटर है। मैटर जो है, अगर हम इसकी बात करें तो इसे उर्दू में कहते हैं मादा। मादा कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि क्या करती है, जो कि जगह घेरती है और
वज़न रखती है। अब जगह हवा घेरती है, इसको हम किस तरह से देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी बैलून हो, यानी कि कोई भी गुब्बारा हो, और उस गुब्बारे में जब हम हवा भरते हैं अपने मुंह के ज़रिए, तो हम मुंह के ज़रिए से हवा निकाल रहे होते हैं, और जब हम गुब्बारे के अंदर वो हवा डालते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है, यानी कि इसका जो साइज़ है, इसकी जो जिसामत है वो बढ़ जाती है। और जब इसका साइज़ बढ़ता है तो इसने एक जगह घेरी हुई है, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई की हुई होती है, और इसका कोई ना कोई वज़न होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कि जगह घेरती है, और वज़न रखती है, यानी कि उसका कोई वेट होता है, उसे मैटर कहते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हवा ने भी जगह घेरी है और इसका कोई ना कोई वज़न होता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि एयर क्या है, एयर मैटर है। और ये एयर जो है, ये हमने देखा है कि हमारे इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया है एयर यानी कि हवा के बारे में।